इंडिया का सबसे नोबल और सबसे क्रिटिकल प्रोफेशन है डॉक्टर, सबसे क्रिटिकल प्रोफेशन, जहां मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं होती है। वहां का सिलेक्शन प्रोसीजर अगर कहीं थोड़ा सा भी फ्लॉड है तो हम सब के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। मैं बल्कि इंकरेज करूंगा सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को, आप लोग ये वीडियो शेयर करो। जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर से हो ना हो, आप किसी भी जोनर में हो, भारत के 22 लाख बच्चों ने एक पेपर दिया, 23 लाख बच्चों ने एक पेपर दिया, तो भारत के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल को आप भी डॉक्टर से इलाज कराने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए जिससे आप इलाज कराने गए हो वो असल में डॉक्टर बनने लायक था या नहीं। सही बात है। या सीबीएसई जो पहले 2013 से पहले बनाता था, वो पेपर भी अच्छे थे। पीवाई के सॉल्व करने में लगता था कि अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बायो को इतना आसान बनाने की क्या जरूरत है, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग बच्चे का वही पोर्शन होता है, उसको आप डिफिकल्ट कर दो, उतनी मतलब उतना कट ऑफ भी नहीं जाएगा उसकी वजह से, है ना। उसको एकदम मैच द कॉलम दे दिया है, क्योंकि वो तो सबसे स्ट्रांग होता ही है हर किसी का ऑलमोस्ट बायो। तो अगर आप उसको भी थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे के उसमें, क्योंकि वो कर लेगा बायो। अच्छा देखो, एग्जाम होता है, एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद क्या आई? ओएमआर शीट। अच्छा, ओएमआर शीट आने के बाद क्या पीडब्ल्यू ने कभी कहीं दिखाया कि हमारे 720 आ रहे? नहीं। कब दिखाया? जिस दिन रिवाइज हुई। रीजन क्या था? हमारे पास तथागत लोगों ने यूट्यूब पे बताया, हमारे पास 4 बच्चे, हमारे पास 5 बच्चे हैं जो 720 में से 720 स्कोर कर रहे थे। ठीक, ओएमआर आने के बाद भी, इसके बाद भी रिजल्ट वाले दिन उन्होंने दिखाया हमारे पास 26 बच्चे, हमारे पास 24 बच्चे हैं जो 720 में से 720 स्कोर कर रहे हैं। मैं सवाल ये है कि अगर उनके ओएमआर में 720 नहीं थे तो रिजल्ट वाले दिन अचानक से 720 कैसे हो गए? यस सर। मैंने भी ओएमआर से, मैंने जो स्कोर एक दिन पहले दिखाया वही मैंने बाद में दिखाया कि 720 है, तथागत है, एआईआर बने। अभी बस वो भी आया था, मैं बता तो रहा हूँ, हरियाणा वाला बच्चा जिसके 720 थे। मैंने कहा नहीं यार, दिस इज नॉट समथिंग आई पोस्ट दैट यू आर 720। नो, मैंने कहा ओएमआर दिखा दे, या तो मेरे को हाथ में ओएमआर दे, तब मैं मानूंगा। तथागत की मैं पूरी ओएमआर देखा हूँ, मैं जारी कर दूंगा उसकी ओएमआर। मैं यही बोल रहा हूँ, जब आपके पास ओएमआर था तब आपने 720 4 बताए, 5 बचाए, जो भी थे, ठीक है। लास्ट इसकी वजह से भी 5 हो गए, 4 से 1 तो बढ़ गए। बट रिजल्ट वाले दिन आपके 4 से 26, 24, 22 इतने ढेर सारे 720 कैसे बन रहे हैं? तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो फ्लॉ है। क्या है ये आप सबसे बेटर समझोगे, क्योंकि आप पेपर करा रहे हैं यार, 22 लाख बच्चों का, सरकारी एजेंसी हो, आपके पास जो पावर है वो हम लोग जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होगी? मतलब आपका जो महीने का फंड होता है वो हमारे 5 साल का बजट होता है, तो यू कैन डू एनीथिंग। आपके पास देश के सबसे ब्यूरोक्रेट्स आपके पास सामने बैठे हुए हैं, मतलब यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 आपके साथ काम करते हैं, द बेस्ट माइंड्स आर विथ यू, even then you are not able to pull it off. Anyway, you are not replying. The problem is sir कि आप रिप्लाई भी नहीं दे रहे उस चीज का। आप रिप्लाई तो करो, यहाँ 22 लाख बच्चा रो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि इलेक्शन की न्यूज के नीचे सब दब जाएगा। बच्चों को उतना ही पेन हो रहा है, बच्चे उतनी आवाज उठा रहे हैं, और मैं भी उतनी आवाज उठाऊंगा। तो मैं तो ऐसा नहीं कि इस चीज को रुकने दूंगा, मैं तो तब तक आवाज उठाता रहूंगा जब तक इस पर एक सही डिसीजन नहीं आएगा। अब वो सही डिसीजन क्या होगा ये भी आप ही बेटर डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आप एग्जाम कराते हो हर साल। मैं वो सही डिसीजन नहीं डिसाइड कर सकता कि मैं यहाँ से बोल दूं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, होता नहीं, प्रोसेस पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इतने बच्चों का क्या होगा। बट समथिंग हैज टू बी डन। इट कैन नॉट बी कि सब लोग साइलेंट रहेंगे, कुछ नहीं होगा, 4 दिन यूट्यूब पे वीडियो बनेंगे, सब शांत हो जाएंगे और सब चुप हो जाएंगे। ये नहीं चल सकता है। दिस इज नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल एट ऑल। और साल दर साल पेपर लीक होना, हमें लगता है एक्सेप्टेंस आ गया हम लोग के अंदर, यहाँ पेपर तो लीक होता ही है, ठीक है, उसको दबा देंगे न्यूज। हम भी सुनते थे कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। अब कल पहली बार वीडियो मैंने वो सब बताया जो कभी नहीं बताना चाहता था। हाँ, मुझे पता था अगर मैं ये सब बता दूंगा बच्चे प्रिपरेशन करना छोड़ देंगे। बिल्कुल। पेपर लीक इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्कैम। देयर आर सो मेनी स्कैम्स। मैं एजुकेशन वर्ल्ड से इतना पुराना बंदा हूं ना, इतने स्कैम होते हैं ना बेटा, आपके नाम पे दूसरी लड़की जाके पेपर दे के आ जाती है, सारी चीजें। मैं कभी बताता नहीं हूं सब, क्योंकि मुझे लगता था इससे आप डिस्टर्ब ना हो, फिर आप पढ़ोगे किस भरोसे पे यार। और ये चीजें जो होती थी, ये 20 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चों के, पर इस बार जो रिजल्ट देख के मुझे लग रहा है कि कुछ गलत घपला हुआ है। इतना लीक का सुनकर तो बच्चे ये सोचेंगे ना कि पैसे हैं, पेपर खरीद लेते हैं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एमबीबीएस में देखेंगे क्या पढ़ना है। हाँ यार सही बात है, उधर 1 करोड़ बच रहा है तो इधर लगा देते हैं कम से कम AIR 1 आएगी। अगर AIR 1 आ गई तो कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो दे ही देगा। ये भी हो सकता है। सही बात है। सर ये कुछ ही दिनों में देखेंगे सर, ऐसे ही दबाने लगेंगे लोग, और सही सी बात को सर दबाने लगेंगे सर। जैसी काउंसलिंग स्टार्ट होएगी सर, ये सारी चीज़ें मतलब सर गवर्नमेंट मतलब एनटीए वगैरह सर एक्शन, जहाँ तक लग तो नहीं रहा है सर कुछ एक्शन। नहीं, रिप्लाई तो आएगा। इतनी आंधी है, न्यूज़ चैनल पे भी जाएंगे, रिप्लाई तो आएगा। देखो ऐसा, मैं बल्कि इंकरेज करूंगा सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को, आप लोग ये वीडियो शेयर करो। जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर से हो ना हो, आप किसी भी जोनर में हो, भारत के 22 लाख बच्चों ने एक पेपर दिया, 23 लाख बच्चों ने एक पेपर दिया, तो भारत के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल को आप भी डॉक्टर से इलाज कराने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए जिससे आप इलाज कराने गए हो वो असल में डॉक्टर बनने लायक था या नहीं था।
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल भगवान ना करे आपको जीवन में जब हार्ट अटैक आएगा तो उस बंदे को पता है कि आपका हार्ट यहाँ होता है कि आपका हार्ट पेट के अंदर होता है, ऐसा बंदा होना चाहिए। तो आपकी भी जिम्मेदारी, आपके आपके परिवार के, आपके पूरे समाज की लाइफ एट रिस्क है। इंडिया का सबसे नोबल और सबसे क्रिटिकल प्रोफेशन है डॉक्टर, सबसे क्रिटिकल प्रोफेशन, जहां मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं होती है। वहां का सिलेक्शन प्रोसीजर अगर कहीं थोड़ा सा भी फ्लॉड है तो हम सब के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है ये। एंड वी ऑल शुड रेज वॉइस एंड request the authorities whoever are involved to take strict actions, instant actions। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो, इवन पेपर लीक के ऊपर भी अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई है, वहां पे सीबीआई जांच हो, पता चले वो पेपर 20 लोग के पास है, 50 लोग के पास है, 500 के पास है या 5000 लोग के पास वो पेपर चला गया। इस चीज की जांच तो हो कम से कम। अब वो कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, वो 2-3 साल पड़ा रहेगा, तब तक तो ये बच्चे चले जाएंगे ना। सो स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सभी लोग अभी हमने तो एक ही मुहिम जारी की है, ट्विटर के ऊपर ट्वीट एक किया है, फिजिक्स वाला एपी ट्विटर आईडी है, नीचे आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स वाला एपी @फिजिक्स वाला एपी, वहाँ पे हमने अभी ये सिर्फ बोला है कि रिमूव नॉर्मलाइजेशन आप करिए सबसे पहले, इसको हम लोग रिट्वीट करेंगे, इसको हम लोग ट्रेंड में लेके आएंगे। पर इसके पश्चात अगर यहाँ से भी चीज़ें सही नहीं हुई तो कल मेरे पास एक दूसरा प्लान है, हम वो भी एग्जीक्यूट करेंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं नहीं हट रहा हूँ बच्चों, मैं पूरे